नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां मैदान में अपने प्रत्याशी उतारती हुई नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। इस बीच कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी पर निगाहें टिकी हुई हैं तो वो है मायावती और चंद्रशेखर आजाद, यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से चुनावी मैदान में भिड़ती हुई नजर आ सकती हैं। देखा जाए तो जिस तरह की विचारधारा मायावती लेकर चलती हैं, ठीक उसी विचारधारा के माध्यम से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी चंद्रशेखर आजाद कर चुके हैं। जिस तरह से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत के दौरान ही उन्होंने कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जब पहली बार मैदान में हाथ आजमाया तो नगीना से जीत दर्ज करते हुए नजर आए और सांसद बनते हुए नजर आए। लेकिन उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी की जीत का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ है कि मायावती के लिए एक बार फिर से बड़ी चुनौती, बड़ी टक्कर या कड़ी टक्कर यहां पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर मायावती को वोट बैंक को खींचने में चंद्रशेखर आजाद कामयाब रहे और उनको टक्कर देते हुए नजर आए। देखा जाए तो जिस तरह से दलितों, वंचितों और गरीबों की राजनीति मायावती करती हुई नजर आई है, ठीक उसी प्रकार से उनके ही पद चिन्हों पर चल के कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने ये मुकाम आज हासिल किया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका भी नाम ठीक उसी प्रकार से लिया जाता है जिस तरह से बड़े राजनीति दलों का या फिर राजनेताओं का नाम लिया जाता है। देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नगीना से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि कहीं देखा जाए तो अब जिस तरह से उपचुनाव को लेकर माहौल बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मायावती किस तरह से रणनीतियां बनाएंगी, क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही ट्वीट के माध्यम से राजनीतिक मैदान में अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज करवाती हुई नजर आएंगी, या फिर ट्वीट के मैदान को छोड़कर कहीं ना कहीं एक मैदान जो सियासी मैदान है उसके अंदर मायावती उतरती हुई नजर आएंगी और इस बार चुनावी मैदान से ताल ठोकती हुई नजर आएंगी, जनसभाएं करती हुई नजर आएंगी, रैलियां करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जनसभाओं रैलियों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद नगीना की जनता को साधने में कामयाब हो पाए हैं और उसी के कारण उनको यहाँ पर सांसदी का चुनाव नगीना की जनता जितवाती हुई नजर आई है। ठीक उसी प्रकार से अब लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का माहौल तैयार है और अब इंतजार है उस तारीख का, यानी कि 20 नवंबर का। जी हाँ, पहले जो विधानसभा का उपचुनाव है वो 13 नवंबर को होना था, लेकिन उसको टालते हुए कहीं ना कहीं उनकी तारीखों में बदलाव करते हुए चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को मतदान की तारीख का ऐलान किया और सभी सीटों पर यानी कि 9 सीटों पर 20 तारीख को ही मतदान किया जाएगा। और 20 तारीख को होने वाले इस मतदान में क्या मायावती का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा या आजाद का, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही एक ही विचारधारा के नेता हैं, एक ही तरह से राजनीति करते हैं और मायावती जो है वो राजनीति की पुरानी खिलाड़ी हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं राजनीति के मैदान में अभी नए हैं, अपरिपक्व हैं और देखा जाए तो उनकी अपरिपक्वता के कारण ही कहीं ना कहीं मायावती उनको कम आंकती हुई नजर आई और उस अपरिपक्वता के कारण ही चंद्रशेखर आजाद मायावती की नजरों में कम आंके गए और नगीना से जीत दर्ज करते हुए नजर आए। और इसी तरह से कहीं ना कहीं अब उपचुनाव में जिस तरह से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मैदान में डटे हुए हैं उससे स्थिति साफ है कि आजाद समाज पार्टी उपचुनाव में भी कुछ बड़ा फेरबदल करती हुई नजर आएगी और उस बड़े फेरबदल का खासा प्रभाव या खासा असर सीधे तौर पर मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो जिस तरह से अन्य राजनीतिक पार्टियों की अगर बात कर ली जाए, चाहे अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी के माध्यम से या फिर भारतीय जनता पार्टी,
तमाम ये राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी जीत के दावे करती हुई तो नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर किसी की निगाहें सबसे ज्यादा किसी पर टिकी हुई हैं तो वह है मायावती और आजाद। तो मायावती आजाद का ये फैक्टर क्या एक बार फिर से हमको देखने को मिलेगा? लोकसभा चुनाव के बाद क्या उपचुनाव में भी मायावती आजाद एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? और क्या आजाद ठीक उसी प्रकार से रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान बनाते हुए नजर आए थे? क्या उपचुनाव में नगीना की जनता की तरह ही तमाम जो सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें जनता को साधने का प्रयास करने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि आजाद जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के चहेते नेता माने जाते हैं और युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में युवा वर्ग का उनकी तरफ झुकाव भी यहाँ पर लगभग लाजमी है। और बात की जाए कहीं ना कहीं दलितों वंचितों की, तो राजनीति के मैदान में कदम रखने से पहले भी आजाद गरीबों वंचितों और दलितों के मुद्दों को अक्सर उठाते हुए नजर आए हैं और उनके हित की लड़ाइयां लड़ते हुए नजर आए हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आए, अपने जो संसदीय क्षेत्र है नगीना उसमें जनता से मिलते जुलते नजर आए और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानते हुए नजर आए, तो ठीक उसी प्रकार से इन 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भी क्या आजाद उसी रणनीति उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे? और ये फॉर्मूला कितना यहाँ पर कारगर उनके लिए साबित होता हुआ नजर आएगा? क्या मायावती के वोट बैंक में यहाँ पर आजाद सेंधमारी कर पाएंगे? क्या मायावती को उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या मायावती की पार्टी का वर्चस्व उपचुनाव में ही खत्म होकर रह जाएगा? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना मायावती के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आएगा? और देखा जाए तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद कुछ ही समय में इतनी लोकप्रियता हासिल करते हुए नजर आए हैं, तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दल भी चंद्रशेखर आजाद को कम नहीं आंक रहे होंगे। वो भी कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर, एक विरोधी के तौर पर, एक जो प्रतिद्वंदी है उसके तौर पर देखते हुए नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें जो हैं वो आजाद और मायावती पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आजाद और मायावती सबसे ज्यादा दलितों पर कहीं ना कहीं वोट बैंक पर कब्जा करने वाले नेता माने जाते हैं। और ऐसे में जिस तरह से मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक दलितों के हित में बोलती हुई नजर आई हैं, उनके हित में यहाँ फैसले लेती हुई नजर आई हैं और उनके लिए राजनीति करती हुई नजर आई हैं, तो स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती हुई नजर आती है, तो वहीं कहीं ना कहीं मायावती और आजाद दलितों और वंचितों की राजनीति के मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब आजाद क्या अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब आजाद होते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव के दौरान, और अब भी कहीं ना कहीं वो मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने की फिराक में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती से गठबंधन के लिए कहते हुए नजर आते हैं। मायावती गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। आजाद ही नहीं, यहाँ अगर बात की जाए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव से भी कहीं ना कहीं गठबंधन से इनकार करती हुई मायावती नजर आई। लेकिन अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कोई भी यहाँ पर बड़ा फैसला नहीं लिया, या यूं कहें कि उनके विरोध में कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। तो स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को अपने साथ लेकर चलने के लिए यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव भी तैयार हैं, आजाद भी तैयार है, लेकिन मायावती अकेला चलो की रणनीति अपनाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि अकेले के दम पर राजनीति करने की बात कहती हुई नजर आ रही हैं। और वही अकेले की दम पर राजनीति करके कहीं ना कहीं मायावती को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी मायावती अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या मायावती एक बार फिर से बड़ा झटका झेलती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, या फिर मायावती इस बार एक बड़ी और कड़ी रणनीति से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए सारे समीकरणों को बदल कर रख देंगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।